ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज साल 2025 में 15 अगस्त शनिवार को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो इस दिन सारे भक्त जन व्रत रखकर बड़े ही प्रेम भाव से कान्हा जी की पूजा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पावन पर्व को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि जब भी पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार बढ़े और धर्म का पतन हुआ, तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म और सत्य की स्थापना की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कंस का विनाश करने के लिए अवतार लिया था और आज उसी बाल गोपाल की याद में जन्माष्टमी का यह पावन पर्व मनाया जाता है। आप में से किस किस ने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने
चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। देवों के देव महादेव भी शनि देव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे। उन्हें भी 7.5 का कष्ट भोगना पड़ा था। शनि देव को कठोर कहा जाता है। न्यायप्रिय शनि देव के लिए सब कुछ एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनि देव की 7.5 का शिकार हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो उसी समय शनि देव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। तो शनि देव की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे? तो शनि देव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में 1.25 पहर मेरी वक्र दृष्टि रखूँगा। तो भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए और शनि की बात सुनने के बाद इसका उपाय सोचने लगे। फिर सोचते सोचते अगले दिन से पहले ही भगवान शिव मृत्यु लोक में पहुंच गए। वहां पर जाकर हाथी का रूप धारण कर लिया और सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनि देव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ेगी। फिर इसी तरह हाथी के रूप में ही 1.25 पहर पूरा हो गया। पूरा होते ही उन्होंने वापिस अवतार लिया और कैलाश आ पहुँचे। तो कैलाश में भगवान शिव ने शनि देव को उनका इंतजार करते हुए देखा। प्रसन्नचित भाव से उन्होंने शनि से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव की बात सुनकर शनि देव मुस्कुराए और कहने लगे
कि हे देव, आप मेरे गुरु हैं। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच पाए हैं और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा था। इसी वजह से आपको 1.25 पहर तक देवलोक छोड़ना पड़ा था और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा था। तो हैरान हुए भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो शनि देव को अपने सीने से लगा लिया। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनंद फानंद में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया
उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के पास होने के कारण वहां बहुत सारे लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। तो उस बच्ची के घर वाले भी हर साल ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते। तो वह लड़की अपने बाबा से कहती कि बाबा, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो उसके पिताजी कहते कि बेटा, ठाकुर जी के दर्शन के लिए तो तुझे मैं जरूर ले चलता, पर तुम बहुत छोटी हो और वहाँ पर बहुत ही भीड़ है, तुम इतनी दूर चल भी नहीं सकोगी और आगे खूब लंबी लंबी लाइनें लगी है, तो उसमें भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें मैं जरूर लेकर जाऊंगा। तो इसी तरह समय बीतता गया। फिर कोई कारणवश उसके घर वालों का वृंदावन जाना नहीं हुआ और समय के साथ वह लड़की बड़ी हो गई। पर उसके मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम था। उसका मन हमेशा ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललायित रहता था। वह बहुत दुखी रहती थी कि सारे के सारे ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं, पर मैं तो आज तक नहीं जा सकी। क्या पता मेरे भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। गांव में उसकी बहुत सारी सहेलियां थी,
सारी की सारी ठाकुर जी के दर्शन करके आती थी और आकर उसके रूप का वर्णन उसके सामने करती, तो इस बच्चे की ललक और भी ज्यादा बढ़ जाती। समय के साथ वो बड़ी हो रही थी, पर उसका वृंदावन जाना नहीं हुआ। ऐसा करते करते वो विवाह योग्य हो गई। अब उसके बाबा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, तो उसके लिए अच्छे से रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। पर उसका रिश्ता वृंदावन में ही तय हो गया। इसे अब संयोग कहो या ठाकुर जी का आशीर्वाद। वो तो ये जानकर बहुत ही खुश हुई कि मैं अब ठाकुर जी के दर्शन कर सकूंगी। शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह हो गया। अब वह अपने ससुराल पहुंच गई। रस्म निभाने के लिए जब वह वापिस अपने घर आई, तो 1-2 दिन बाद में जब उसका पति उसे लेकर जा रहा था, तो यमुना नदी के तट पर रुककर कहने लगा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो वह लड़की वहाँ पर बैठ गई। अब उसका ध्यान ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि ठाकुर जी के दर्शन पता नहीं कब होंगे। उस लड़की ने बड़ा सारा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि वो उसका ससुराल था। तो वह घूंघट निकाल कर बैठी थी और मन ही मन कान्हा जी का विचार कर रही थी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पर। मैंने बचपन से बजा है और दर्शन के लिए ललायत थी, तो उनकी कृपा से ही मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया है। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मनाती हूँ, पर मैंने आज तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। वो मेरे क्या लगते हैं। इस तरह सोचते हुए वो सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20-21 वर्ष के हैं, तो उनसे तो थोड़े छोटे हैं। इसीलिए पति के छोटे भाई मेरे तो देवर हो गए। लो भाई, ठाकुर जी आज से मेरे देवर होंगे। इस तरह सोचकर वो बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन कह रही थी कि ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हैं। पर वो समय पता नहीं कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो इस तरह से सोच रही थी कि तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उसी तरफ आ रहा था और पास आकर कहने लगा कि भाभी भाभी। तो वह अपने भाव से बाहर निकली और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, फिर ये भाभी भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। पर उसने घूंघट नहीं उठाया। वह बालक खड़ा खड़ा बार बार कहता रहा कि भाभी भाभी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह धीरे से उसके पास आया और कहने लगा कि भाभी, अपना चेहरा तो दिखा दो। तो वह लड़की सोचने लगी कि ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, तो उसने अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया। सोचने लगी कि कहीं इसने घूंघट उठा लिया और आस पड़ोस में किसी ने देख लिया और मेरे ससुराल में जाकर बता दिया तो क्या होगा। तो वह लड़का कहने लगा कि भाभी, आपने घूंघट क्यों निकाल रखा है, मैं तो आपका देवर हूँ। तो उस लड़की ने एक नज़र उसे देखा और कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते हैं। तो वो लड़का कहने लगा कि भाभी, आप शायद नहीं जानते, आप उस गांव के हो ना, वहीं पर हमारा घर है। अपना नाम बताओ और अपना चेहरा भी दिखाओ। तो वो लड़की चुपचाप बैठी रही। तो कान्हा के रूप में आया वह लड़का कहने लगा कि भाभी, आप तो नाराज हो रही हैं। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं और इतनी दूर से मिलने के लिए आप तक आ गए हैं, और आप हमसे बात भी नहीं कर रही और हमें अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही। इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर बाद में उसका पति आ गया, तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। तो उसका पति कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है कि वह लड़का हमें फिर नजर ना आए। कभी भी किसी भी गली में तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना। इस तरह बातें करते हुए पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद में उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, देख, तेरा विवाह हो गया है। अब बहू एक बार मायके जाकर भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। तुम ऐसा करो, कल सुबह जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा लाओ, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, कल सुबह ही चले जाएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई। वहां जाकर देखा कि मंदिर में तो बहुत भीड़ थी। तो उसका पति कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाओ और बांके बिहारी के दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ।
तो वह अपने पति के कहे अनुसार महिलाओं के साथ आगे चली गई, पर घूंघट उसने फिर भी नहीं उठाया। वह घूंघट निकाले खड़ी रही। तो बहुत देर बाद उसका पति आया और कहने लगा कि अरे बावरी, ठाकुर जी के सामने घूंघट क्यों निकाल रखा है? अगर घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करोगी? तो अपने पति के कहते ही उसने अपना घूंघट उठाया और ठाकुर जी की तरफ देखा। तो ठाकुर जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी कि सुनिए, देखो, ये तो वही लड़का है जो मुझे यमुना तट पर मिला था। तो उसका पति देखकर कहने लगा कि क्या हुआ, कहाँ है? तो वह बोली कि देखो, जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, मेरा घूंघट हटा दिया था, वो लड़का मुझे मिल गया है। ये देखो सामने खड़ा है। तो उसके पति ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ खड़ा है, फिर से बताओ। तो उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कहा कि ये रहा आपके सामने। तो यह देखकर उसका पति तो हैरान रह गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम धन्य हो, आज मैं जान गया हूँ कि वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। हम इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, पर आज तक हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं। तुम्हारा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुम्हें खुद दर्शन दिए हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ, मैंने ही मन से ठाकुर जी से देवर का रिश्ता जोड़ा था। मुझे लगता है कि तभी मेरे देवर बनकर आ गई और मुझे भाभी भाभी पुकारने लगे। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि आज मैं मान गया हूँ कि कान्हा जी से दिल से जो भी रिश्ता जोड़ लेता है, उसका रिश्ता निभाने के लिए कान्हा जी जरूर आते हैं। तो दोनों इसी तरह कान्हा जी का आशीर्वाद पाकर घर आ गई। घर आकर उसके पति ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सारी बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाती हुई कहने लगी कि बेटा, तुम जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। जय हो कृष्ण कन्हैया की। सुनेंगे लड्डू गोपाल की। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि दोनों के धर्म अलग अलग थे, लेकिन विचार दोनों के एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और वह प्रतिदिन उन्हें एक बालक की भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी और फिर पहले माखन मिश्री का भोग लगाती। उसके बाद जो भी स्वयं भोजन करती, पहले लड्डू गोपाल को खिलाती। वह बुढ़िया लड्डू गोपाल को अपने बालक के समान ही मानती थी। इसीलिए जब भी कहीं बाहर जाती तो उसके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती, खेलने के लिए खिलौने देती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। जब वे दोनों पूजा पाठ और सारे कामों से मुक्त हो जाती तो बचे हुए समय में एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करती थी। दोनों का ऐसे ही समय बीत रहा था। एक समय की बात है कि सावन का महीना चल रहा था। हिंदू महिला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया तो उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से कहा कि बहन, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगी कि नहीं बहन, मैं थोड़ी अस्वस्थ रहती हूँ। वृद्धावस्था अधिक होने के कारण मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसीलिए तुम चली जाओ। अगर मुझे साथ लेकर जाओगी तो मुझसे तो ज़्यादा चला फिरा नहीं जाएगा, इससे तुम्हें ही परेशानी होगी और मेरे कारण तुम्हें तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। कोई बात नहीं, तुम खुशी से जाओ। तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उसने अपनी जैन महिला से कहा कि बहन, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलती तो मैं लड्डू गोपाल को साथ ले चलती, पर अब तुम जब घर पर हो तो मैं उसे तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ।
तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना और एक बालक की भांति स्नेह देना और उसे कभी भी परेशान न होने देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और फिर कहा कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। तो हिंदू महिला अपनी सखी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और संतुष्ट होकर तीर्थ यात्रा को चली गई। और जैन महिला ने सारा काम संभाल लिया और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी। बड़े उत्साह और उमंग के साथ पहले खुद स्नान किया और फिर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी करने लगी। और जैसे ही वो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। तो वह तो हैरान हो गई क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। तो जैन धर्म की महिला को लगा कि मेरी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। तो यह सोचकर वो बड़ी ही परेशान हुई। उसे पता नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी सखी के पास आती और लड्डू गोपाल को देखती थी तो उस समय लड्डू गोपाल वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ होता था। तो उसे इस बात का पता नहीं था कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वो तो सोच सोचकर बस परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि मेरी सखी जब लौट कर आएगी तो मैं उससे क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। तो यह सोचकर वह तो चिंता में बैठी रही। तभी उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी, जिससे उनके टेढ़े पांव सही हो जाएंगे। अब वो तो रोजाना दिन में कई बार लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण भगवान का स्वभाव है, वो तो इतने कृपालु और दया निदान है, तो वो उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने अपनी अपार कृपा लुटा दी। एक दिन वह महिला रोजाना की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी। तो उसकी नज़र पैरों की तरफ पड़ी तो देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। तो यह सब देखकर वह महिला खुशी से फूली नहीं समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। 1 महीना पूरा हुआ तो हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापिस आई। सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शनों को लालायित थी, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े थे। तो वह सोचने लगी कि शायद ये मेरा लड्डू गोपाल नहीं है। तो वह जल्दी से अपनी सखी के पास गई और पूछने लगी कि बहन, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल देकर गई थी, वो कहाँ है? और जो लड्डू गोपाल हैं वो कहाँ से आए हैं? तो उसकी सखी ने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। तो यह सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि यह सारा खेल मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास जा पहुंची। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि मेरे कन्हैया, मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास आई और कहने लगी कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे पता नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो वैसे ही थे, क्योंकि उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। धन्य हो बहन, जो मुझे सालों की तपस्या करने पर भी फल नहीं मिला, वो तुमने 1 महीने में प्राप्त कर लिया। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती है। राधा रानी का नाम लेते ही झूम उठते हैं कृष्ण कन्हैया। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक दिन संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरे एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए, भगवान के प्रति
थोड़ी बहुत श्रद्धा तो सभी में होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर संत जी ने कहा कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हर मनुष्य का मन भक्ति में जरूर होना चाहिए। तुम ऐसा करना, कल तुम्हारे बेटे को मेरे पास लेकर आना। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। तो संत जी उसके बेटे से कहने लगे कि बेटा, राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा, क्यों, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी ने फिर कहा कि बेटा, राधे राधे बोल। भक्ति के बारे में उसका मार्गदर्शन किया और फिर कहा कि बेटा, बोल राधे राधे। तो वह अचानक से कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तो उसके इस तरह बोलते ही संत जी ने कहा कि बेटा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, अब तुम घर जा सकते हो। तो वो बाप बेटे घर आ गए। समय बीतता गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह भी अपनी सारी उम्र गुजार कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि क्या कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, यह तो मुझे भी पता नहीं। यमराज कहने लगे कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगवाओ, उसी में बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगे कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई, उसे बैठाया और 4 कहार लग गई पालकी उठाने के लिए। तो वो कहने लगा कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि इंद्रदेव, बताओ श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तो उनकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार नाम लेने की क्या कीमत है। चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, दूसरे कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, कहार का क्या काम है? तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब एक और यमराज और दूसरी तरफ इंद्र लग गए, पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तब तक वो पितामह के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर यमराज और इंद्रदेव ने प्रणाम करके कहा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर एक बार नाम लेने की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव जी जरूर बता सकते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो व्यक्ति पालकी में बैठा बैठा कहने लगा कि पितामह, तीसरे कहार को हटा दीजिए और आप उसकी जगह लग जाइए, क्योंकि कहार की साथ में क्या आवश्यकता है, हमें तो महिमा ही तो जाननी है। तो पितामह उस आदमी के कहे अनुसार एक और खुद लग गए और कहार को वहां से हटा दिया। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी लग गए। अब सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा हमें कृपया करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि शिव जी, आप इस चौथे आदमी को भी हटा दीजिए और आप पालकी उठाने में लग जाइए। तो बोले शंकर ने उस आदमी के कहे अनुसार कहार को उठाकर उसकी जगह खुद लग गई। अब इस तरह पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक को जाने लगे। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने कहा कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है और इस तरह इस व्यक्ति को पालकी में बैठाकर क्यों लाए हो? तो वो कहने लगे
कि हमें आप ये बताओ कि श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ये जो पालकी में आदमी बैठा है, इसने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इसीलिए हर मनुष्य को, इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। प्रेम से कहिए, राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जब वकुल मालिका नाम की सखी भगवान के लिए प्रसाद तैयार करके लाई, तब उसने देखा कि श्री हरि ने अपने नेत्र बंद कर रखे हैं और किसी को स्मरण कर रहे हैं। तब सखी ने कहा कि हे देव देवेश्वर, उठिए। हे पुरुषोत्तम, देखो आपके लिए बहुत ही उत्तम रसोई तैयार की है और आप पता नहीं किसको स्मरण कर रहे हैं। आपको तो किसी के आने जाने का भी भान नहीं है। तो सखी की बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी जी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न हो सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर वे मेरे साथ वन में चली गई। तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर आया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से ही मेरे पीछे पीछे चला आया। उसी समय राक्षस राज रावण सीता जी को हर लेने के उद्देश्य से मेरे आश्रम के समीप आ गया। उस समय मेरे अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ लेकर पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंपकर वापस लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिसके कारण वेदवती बहुत ही दुखी हुई और दुखी होकर उसने जलती हुई अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उसी समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में लाकर बैठाया था। उसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया था। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगे कि हे देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। तो अग्नि की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने मुझसे कहा कि हे प्रभु, यह वेदवती सदा ही मेरा प्रिय करने वाली है। यह उच्च कोटि की भगवान के भक्त है, अतः आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा कि हे देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कहे अनुसार सारे कार्य करूँगा, जब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे और आगे चलकर यह पृथ्वी से उत्पन्न होकर यह आकाश राज की पुत्री होगी। हे सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदर सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। वकुल मालिके, तुम वहाँ जाकर उस कन्या को देखो।
और यह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं है। तो भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर वकुल मालिका के मन में भी उस कन्या को देखने की इच्छा हो आई। तो भगवान की आज्ञा पाकर वकुल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के मृगों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती हुई बार बार प्रसन्न हो रही थी। वह आरिणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत सारे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल रंग के घोड़े को रोक दिया और वहीं पर उतरकर पहले स्नान किया, जलपान किया और नदी के तट पर विश्राम करने लगी। तभी वो देखती है कि राजभवन से बहुत सी स्त्रियां वहां पर आई। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके समीप गई और कहने लगी कि हे सुंदरियो, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े ही विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम क्या कर रही हो? तो उसकी बात सुनकर सारी सखियां मंद मंद मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हम सब के सब आकाश राज की रनिवास में रहने वाली स्त्रियां हैं और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं और उसी के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहाँ उनके लिए फूल तोड़ती हुई सारी सखियाँ एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ था। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण की थी। उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्टपुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में सोने का धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उस समय उनकी बहुत ही सुंदर शोभा हो रही थी। पर उन्होंने हमसे वार्ता की और फिर यहाँ से चल पड़ी। तभी हमारी स्वामिनी पद्मावती की नज़र उन पर पड़ी और वो कहने लगी कि देखो देखो सखियों, वो देखो कौन है, देखो वो जा रहा है। तब हम सारी की सारी सखियाँ उनकी ओर देखने लगी। इतने में वे तो शीघ्रता से चले गए, लेकिन उनके चले जाने पर हमारी सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गए। अपनी पुत्री की ऐसी दशा देखकर महाराज ने ज्योतिष से पूछा कि हे विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों का विचार करके कहा कि हे राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के समीप आया था और उसे देखते ही राजकुमारी मूर्छित हो गई हैं और उसी पुरुष के साथ राजकुमारी पद्मावती का विवाह तय होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिष जी तो अपने घर चले गए। तब राजा आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदरपूर्वक कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। तो उन ब्राह्मणों को ऐसा आदेश देकर राजा ने हमें भी बुलाया और कहा कि हे कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री तैयार करो। तो राजा की आज्ञा पाकर हम सारी सखियां देव मंदिर में आई हैं। हे सुभगे, हमने तो हमारा परिचय दे दिया है, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारा परिचय हमें दो। कहाँ से आई हो और किस काम से आपका आगमन हुआ है और यहाँ से आगे कहाँ जाने का विचार है। जान पड़ता है कि इस दिव्य अश्व पर तुम आरूढ़ होकर देवलोक से आई हो। तो सखियों के इस प्रकार पूछने पर वकुल मालिका को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे बड़े ही मीठी वाणी में कहने लगी कि मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी धरणी देवी के दर्शन हो सकते हैं? तो उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा कि हे देवी,
अब की बार हम बोलने में विलंब नहीं करेंगी। पिछली बार जब उस घुड़सवार ने हमसे कुछ कहा था तो हम सोच विचार करती रह गई और वो यहाँ से चला गया। अतः हे देवी, आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रानी धरणी देवी से मिलवा देगी। तो उन सखियों की बात सुनकर वकुल मालिका उनके साथ चल पड़ी और फिर उनके राजभवन में आ गई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। बेटा, तुम कुछ तो बोलो। जो तुम कहोगी मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे तुम्हारा यह उदास चेहरा नहीं देखा जाता। तो अपनी माता की बात सुनकर कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा कि हे माँ, संसार में सबसे अधिक नयनाभिराम है। साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके दर्शन की लालसा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक हैं, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी हैं, देवताओं के भी देवता हैं और श्रेष्ठ भक्तों को भी सुलभ हैं, तथा अभक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसमें मेरा मन लग गया है। हे माँ, वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है। तो तुम मेरे लिए उसी वस्तु की खोज कराओ। तो अपनी बेटी की बात सुनकर धरणी देवी कहने लगी कि हे पद्मिनी, उसके भक्तों का लक्षण बतलाओ जिनके लिए वह संसार में सुलभ है। मैं उसे पाने में जरूर तुम्हारी सहायता करूंगी। तो अपनी माता के वचन सुनकर पद्मावती कहने लगी कि हे माँ, उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते हैं, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां कितनी ही सुंदरी क्यों न हों, ना तो वे उन्हें याद करते हैं और ना ही उनकी ओर देखते हैं और ना ही कभी उनका स्पर्श करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते हैं, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है और उन्हीं परमेश्वर में मेरा मन लग गया है। मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। हे माँ, भगवान विष्णु के सिवा किसी और वस्तु की इच्छा मुझे नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि, अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। अतः जिस प्रकार उनसे संबंध हो सके वैसा कोई उपाय सोचिए। तो अपनी माता से ऐसा कहते हुए पद्मावती दयनीय दशा को पहुँच गई। अपनी कमल के समान मुख वाली पद्मावती को चुप देखकर उसकी माँ धरणी देवी बहुत ही उदास हुई और मन ही मन सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। पद्मावती की माता इस तरह सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो कन्याएं वकुल मालिका को साथ लेकर धरणी देवी का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच गई। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको प्रेम भाव से विदा किया। और फिर उसके बाद पद्मावती की सखियों से पूछा कि बताओ, तुम्हारे साथ ये श्रेष्ठ कन्या कौन है और तुम लोग इसे साथ लेकर क्यों आई हो? इसके राजभवन में आने का क्या कारण है? देखने पर तो मुझे यह बिल्कुल पूजनीय देवी सी प्रतीत हो रही है। तो धरणी देवी की बात सुनकर कन्याएं कहने लगी कि हे महारानी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके पास आई है।
देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों को यह मिली थी। हमने इनसे पूछा था कि तुम कौन हो। तब इन्होंने बताया था कि मैं महारानी धरणी देवी से मिलने के लिए आई हूँ। तब हमने इन्हें बताया कि हम महारानी की दासियाँ हैं और आप राजमहल में हमारे साथ चलो। तो ये हमारे साथ आपसे मिलने के लिए आई हैं। अब आप ही इनसे पूछिए कि इनके आगमन का उद्देश्य क्या है। तब उन सखियों की बात सुनकर धरणी देवी कहने लगी कि देवी, तुम कहाँ से आई हो, मुझसे तुम्हें क्या काम है। तो वकुल मालिका कहने लगी कि महारानी जी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। मेरे स्वामी भगवान नारायण सदा वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए आरणी नदी के तट पर जा पहुँचे और वहां घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदर कन्याओं को देखा और उन्हीं के बीच में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गोरी और अत्यंत मनोहर लग रही थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया और मेरे भगवान उसे प्राप्त करना चाहते थे। तो उसे पाने की इच्छा से श्री हरि ने वहां उपस्थित उन कन्याओं से पूछा कि यह सुंदरी कौन है। तो कन्याओं ने कहा कि यह राजा आकाश राज की बेटी है। तो श्री हरि ने कहा कि मैं इसे पाना चाहता हूँ। तो वे कन्याएं कुछ बोलती उससे पहले वे घोड़े पर सवार होकर बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुँचे और वहाँ स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके उसी सुंदरी का स्मरण करने लगे। मैं तो भगवान के लिए भोग लेकर आई थी। तो भगवान आंखें बंद करके किसी का स्मरण कर रहे थे। जब मैंने भगवान से पूछा कि क्या बात है, तो वो कहने लगे कि सखी वकुल मालिके, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछना और फिर उनसे उनकी बेटी पद्मावती को मेरे लिए मांग लेना। फिर महारानी धरणी देवी और राजा आकाश का मनोभाव जानकर शीघ्र ही लौट आना। हे महारानी जी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर ही मैं तुम्हारे महल में आई हूँ। अब तुम मंत्री सहित महाराज आकाश से सलाह करो और जो भी उचित लगे उसके बारे में मुझे बता देना, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मावती के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। तो सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से कहने लगे कि मेरी पुत्री पद्मावती दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवादिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। आप बतलाइए, आप लोगों की क्या राय है। तो महाराज का उत्तम वचन सुनकर सारे मंत्री बहुत ही खुश हुए और प्रसन्नचित होकर कहने लगे कि हे राजन, अगर ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए हैं। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवादिदेव सारंग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित कर दें। यह शोभामय वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र से शीघ्र कर देना चाहिए। गुरु बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लगन निश्चित करें। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे।
समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। सुनीता कश्यप, अंजना सरस्वती, आर्य उद्धव आचार्य नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। कमला गुरुग्राम से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। संजू सैनी, सुनीता सैनी शेखाड़ा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। वंदना वर्मा इंदौर से। सुनीता रानी मेरठ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। निर्मला सिसोदिया, राधा अष्टमी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सूरज भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी नेपाल से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। मंजू मेहता बारां से। सुदेश नागपाल करनाल से। चंद्रकांता दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। बीनू मेहरा दिल्ली से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। मोनिका नागर तिगांव से। क्षमा परतुल वडोदरा से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। किरण पानीपत से। समन प्रसाद दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार
ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, वीणा कालरा आगरा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, उषा जांगीर सोजत सिटी से, रत्ना अग्रवाल जयपुर से, सुनीता विलियम उत्तराखंड से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, विप्लव हांजोंग असम से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, पूनम यादव करेली से, गीता सैनी करनाल से, उषा सेठ बनारस से, शकुंतला पंगल भिवानी से, रामचंद्र सिंह भील मीरपुर से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शीला बहन जयपुर से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सोनी बाला ऊना हिमाचल प्रदेश से, संगीता नागर तिगांव से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।